अब तक हम सीख रहे थे कि कैसे हम इमेज फॉर्मेशन से चीजें पता लगा सकते हैं कि इमेज जो है वो रियल बना है, इरेक्ट बना है, छोटा बना है, बड़ा बना है, कैसा। लेकिन हम मैथमेटिक्स से भी चीजें बता सकते हैं और ज्यादा प्रिसाइजली बता पाएंगे। हालांकि इमेज से भी बता सकते हैं प्रिसाइजली, अगर हम प्रिसाइजली इमेज को बनाएं, लेकिन रफ डायग्राम से हम चीजें प्रिसाइज नहीं बोल सकते। हाँ, मे भी हल्का हल्का हमें आइडिया लग सकता है, लेकिन अगर हमें बिल्कुल प्रिसाइज बताना है तो या तो हमें बिल्कुल प्रिसाइज डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं है, या फिर हमें मैथमेटिक्स सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें लेकर के दिखाता हूं जिसमें मैं सारी चीजें तुम्हें कर करके बताऊंगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये हो गया हमारा कि कनकेव मिरर है, ये एक मेरा कनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, मेरे मुंह से कनकेव निकलता है। तो ये कॉनकेव मिरर है हमारा, इसका फोकल लेंथ हमें दे रखा है, लेट से 20 सेंटीमीटर है, और हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया है जिसका हाइट जो है वो है 2 मिलीमीटर, और इसका जो डिस्टेंस है यहां से लेट से 30 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है एवरीथिंग अबाउट इमेज, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज बताना है तुम्हें, क्या होगा नेचर ऑफ इमेज, मतलब सब कुछ बताओ, ठीक है, एवरीथिंग अबाउट इमेज। तो क्वेश्चन क्या है बेसिकली, एवरीथिंग अबाउट इमेज। ये हमारा HO है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग अबाउट इमेज। तो देखो कैसे मैं मैथमेटिकली सारी चीजें डिड्यूस करूंगा, एवरीथिंग अबाउट इमेज, ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में आते हैं बच्चों फिर। ठीक है, देखो जरा, पहली चीज हम यहां पे निकाल लेते हैं, लोकेशन क्या होगा। अब एवरीथिंग में क्या गया, लोकेशन बताओ क्या होगा, बताओ रियल होगा वर्चुअल होगा, उसका साइज क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, है ना, कहां बनेगा वो तो चल खैर आएगा। बस सारी चीजें तुम्हें बतानी है करके। तो देखो कैसे मैथमेटिक्स हमारा यहाँ पर ये वाली चीज करने में हेल्प करेगी। तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। इस डायरेक्शन को मैंने मान लिया है नेगेटिव, जो कि एनसीईआरटी का कन्वेंशन है, उल्टा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने पॉजिटिव मान, लेकिन ऐसा ही मानेंगे। u का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, u है 30, लेकिन इधर की तरफ है क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है ना, तो माइनस का 30। v हमें निकालना है, फोकल लेंथ हमारा है 20, लेकिन क्योंकि इसका रेडियस इधर है तो फोकस भी इधर ही होगा, तो ये भी नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमारा बोल सकते हैं फोकस में भी यहां पर हो फोकस, क्योंकि 20 ये है, 30 ये है, तो रेडियस से अंदर ही है, तो रेडियस कहीं यहां पर होगा, ठीक है। जहां पर भी हो तो हम क्या पाएंगे, फोकस हमारा यहां पर होगा, फोकस कहीं यहां पर होगा, तो इधर की साइड है, इधर साइड है तो नेगेटिव है, तो माइनस का 20। तो 1/v आ गया यहां पर, माइनस का 1/20 प्लस में 1/30। तो अगर इसको हम देखेंगे एलसीएम अगर हम लेंगे तो 1/v बन जाएगा, एलसीएम में 60 और हो जाएगा माइनस का 3 प्लस में 2, तो v का वैल्यू आ गया माइनस का 60, जो कि तर्क संगत भी है। हम अगर इसको वैसे ही जाने, हम जानते हैं f और 2f के बीच में रखी हुई ऑब्जेक्ट, क्योंकि 2f कितना हो गया 40, f कितना हो गया 20, तो 20 और 40 के बीच में रखी है, 30 पे रखी है, तो इमेज 2f से पीछे बनेगा, यानी 40 से दूर बनेगा, तो उतना ही बन रहा है 40 से दूर, ठीक है। तो पहली बात यहां पर हम कह सकते हैं, देखो एक एक करके मैं सारी चीजें कैसे बताऊंगा। पहली बात, नेगेटिव साइन से मैं बोल पा रहा हूं कि साइन नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन किसको माना है, इन फ्रंट को। तो इससे मैं क्या बोल पा रहा हूं, देखते रहना मैं एक एक करके सारी चीजें कैसे डिड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ मिरर है, बहुत बढ़िया। अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो मैं एक बात और बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, कि रियल है। अगर इन फ्रंट है तो क्या है, नेगेटिव से मैंने ये डिनोट किया कि ये इन फ्रंट ऑफ मिरर होगी। ये कॉल डिस्कनेक्ट ने हमारा इतना सारा काम बढ़ा दिया है, खैर हम यहां पर थे, ठीक है, मैंने दोबारा से बना दी वो चीज। तो माइनस साइन हमारा यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा, और अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो हम बोल सकते हैं कि रियल इमेज होगा। तो एक चीज तो मालूम पड़ गई कि इमेज जो है वो वास्तविक होगा, ठीक है। और देखो जरा, पोजीशन भी मालूम पड़ गई, पोजीशन कितनी, 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। दो चीजें मालूम पड़ गई, मैग्निफिकेशन वो होता है माइनस का v/u, तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, v का वैल्यू माइनस का 60, u का वैल्यू माइनस का 30, तो m का वैल्यू आ गया माइनस का 2। तो अगर मैं यहां पर इसको लेकर के चलूं, यानी मैं कह सकता हूं कि अगर m का वैल्यू -2 है तो मैं बोल सकता हूं कि इमेज कैसा बनेगा, माइनस है इसका मतलब, यहां पे देखो क्या बहुत सारी बातें बोल पाऊंगा मैं, बड़ी तुम्हें सारी सारी चीजें सीखनी है। इस माइनस से मैं दो बातें बोल सकता हूं, एक मैं बोल सकता हूं कि इन्वर्टेड होगा,
उल्टा बनेगा। ठीक है, दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं नेगेटिव से, दूसरा मैं नेगेटिव से बोल सकता हूं कि या तो रियल रियल होगा, रियल रियल पेयर, या वर्चुअल वर्चुअल होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा फ्रंट में है तो रियल है, तो इमेज भी हमारा रियल होगा। तो यहां से भी मैं बोल सकता हूं कि इमेज भी रियल, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा रियल है, दोनों ही यहां पर हमारे रियल रहेंगे। तो यहां पर हम ये वाली बात बच्चों कह सकते हैं। ठीक है, होपफुली तुम्हें ये वाली बात समझ में आ रही होगी। टू से हम क्या बोल पाएंगे, टू से हम बोल पाएंगे कि हमारी जो चीज है वो मैग्नीफाइड बनेगी। तो टू से हम यहां पर बोल पाएंगे मैग्नीफाइड, यानी कि बड़ी बनेगी। ठीक है, और हम उसका हाइट भी निकाल सकते हैं। एम हमारा होता है HI/HO, एम का वैल्यू है -2, HI बाय ऑब्जेक्ट का है 2 मिलीमीटर, तो HI यहां पर आ गया -4 मिलीमीटर। तो हमने सब कुछ निकाल दिया A to Z। देखो जरा, हमने क्या क्या निकाल दिया कि इमेज जो है वो बनेगा यहां से 60 सेंटीमीटर, नेगेटिव है तो फ्रंट में बनेगा, फ्रंट है तो रियल बनेगा। अच्छा, कितना बड़ा बनेगा, दुगना बड़ा बनेगा, और माइनस आ रहा है मैग्नीट्यूड में, यानी कि उल्टा बनेगा। तो उल्टा बनेगा, 60 पे बनेगा, उल्टा बनेगा, 4 मिलीमीटर का बनेगा, और उसका नेचर जो है वो रियल होगा। तो सारी बातें आ गई हैं, 60 पे बनेगा, 4 मिलीमीटर का बनेगा, उल्टा बनेगा और रियल बनेगा। ठीक है, ये सारी की सारी बातें हमने सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स से निकाल दी है। होपफुली तुम्हें समझ में आ गई बातें। ठीक है, सभी को समझ में आ गई हैं। तो ऐसा क्वेश्चन में दोबारा नहीं लेने वाला। ठीक है, क्या तुम चाहते हो कि ये क्वेश्चन सर हमें भी दो, हम भी प्रैक्टिस कर लें? चलो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं दे देता हूं, ताकि तुम इससे तो एटलीस्ट छूटो। ठीक है, देखो जरा क्या क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूं। वैसे मेरा मन तो नहीं था कि मैं सिंपल क्वेश्चन ज्यादा कराऊं, लेकिन क्योंकि तुम 12वीं के बच्चे हो तो करा देता हूं। टारगेट के होते तो नहीं करवाता, टारगेट होते तो एक करा के बात खत्म कर देता। ठीक है, चलो तो यहां पर हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। लेट से मैंने ये ले लिया, ऐसा तुम्हारा मिरर ले लिया। कैसा तेरा प्यार है, मैंने दो चीज सोची थी, जैसे मुझे हल्का हल्का हिंट मिल गया था। एक मुझे हिंट मिल गया था, जो एक वो वायरल हुई थी ना, एक लड़की थी, वो बोलती थी चाय पी लो, ये पी लो, वो पी लो। उसके बाद नेहा क्या थी वो, उसके बाद क्या, पूजक पूजक धिनचक पूजा के बाद है ना। तो मैं सोचा कि मैं इसका वीडियो कभी नहीं देखूंगा। मेरे को हल्का हल्का आइडिया लग गया था मुझे कि मैं इसका नहीं देखूंगा, लेकिन फिर भी उसका मैंने देखा भी नहीं। मे भी एक बार मुझे कहीं ना कहीं वो दिख गया ना, जैसा ना वायरल वीडियो होता है, तुम उसको जितना चाहो वो आ ही जाती तुम्हारे सामने ना। ऐसे ही मैंने इसका भी, मुझे हल्का आइडिया लग गया था कि कुछ ये हुआ है, बचपन का प्यार पूर कुछ हुआ है, मालूम नहीं पड़ा। तो इसको भी मैं नहीं देखूंगा, लेकिन ये भी मेरे सामने आई गया आखिरकार। तो ये दो बहुत ही घटिया चीज़ें थी जो वायरल हुई थी। वायरल तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये दिनचक पूजा को और ये दो जो है वो बहुत ही घटिया थी। बाकी तो कभी कभी टैलेंट ही ज़्यादातर वायरल होता है, हल्का हल्का कुछ तो टैलेंट होता ही है। ये तो बिल्कुल ही मतलब चीफ मिनिस्टर मिल रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आई क्या चल क्या रहा है। यार बेचारा बच्चे को एक्सप्लॉइट करेंगे हर एंगल से, इंडियन आइडल में बुला रहे हैं और पता नहीं क्या क्या, मतलब माहौल बना रखा है पूरा। देखो सर, ये हमारा जो है फोकल लेंथ हो गया, इसका मैंने बोल दिया 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, तो या फिर ऐसे बोल देता हूं मैं, इंसिडेंट रेज आ रही है ऐसे, ठीक है। इसको लैंग्वेज के फॉर्म में बोल दूं कि इंसिडेंट रे, सर वायरल तो हरियाणा हो रहे हैं ओलंपिक के बाद से। अच्छा हरियाणा हाँ नहीं, हरियाणा वाले भाई अच्छे हैं स्पोर्ट्स में, ऐसी बात नहीं है। हैं तो एक साइड के ही, जो कुश्ती कुश्ती और ये सब, जैवलिन में थ्रो पता नहीं कहाँ से ले आए, थ्रो व्रो में तो हरियाणा वाले रहते ही नहीं है। हरियाणा तो बॉक्सिंग बॉक्सिंग और कुश्ती कुश्ती, रेसलिंग, हॉकी वॉकी, इन सब में रहते हैं। पता नहीं करते होंगे यार लोग। चलो, तो चलो ठीक है, हरियाणा का नाम कम से कम लड़ाई से हट करके ओलंपिक्स में से जोड़ा जाए तो बेहतर है। अच्छा टाइम 4 मिनट रह गया, जल्दी जल्दी काम करो रहा है। तो यहाँ पर हमारा इंसिडेंट रे विल मीट 40 सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया, ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया है 5 मिलीमीटर। तो सब कुछ निकालो।
करो जरा try। सामने है, इसको तुम ट्राई कर सकते हो। जैसे ही मैं नया लिंक भेजूंगा तुम्हें तो ये चीज डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो मैं नीचे वाला पार्ट फिर नहीं लिखूंगा, ठीक है, सिर्फ ऊपर ऊपर मैं वहां पर लिख दूंगा ऑब्जेक्ट मेरा कहां पर है, वो करके मैं काम कर दूंगा। 5 मिलीमीटर का 40 सेंटीमीटर पीछे जो है वो ऑब्जेक्ट है टेक्निकली, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स ये लेंस लग रहा है, और सारी चीजें निकालनी, इमेज का पोजीशन, हाइट, साइज कैसा बनेगा, क्या ये फ्रंट का। ट्राई करो, तुम्हारे पास कुल मिलाकर के 4-1 मिनट है, ठीक है, ट्राई करो इसको। खैर ये बहुत ही क्रिंजी जोक से हम आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, तो 1/u, और मेरे ख्याल से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा था, 5 मिलीमीटर दे रखा था, एज फार एज आई रिमेंबर। मेरे पास एक कॉल आ रही है, 1 सेकंड जरा मुझे दोगे बच्चों। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f हो गया। तो हम u को कितना लिखेंगे बच्चों, अच्छा फ्रंट को लेंगे नेगेटिव, पीछे वाले को लेंगे पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट इस बार 40 पे है, लेकिन 40 पे कहां है, बिहाइंड है, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। v बताना है कहां बना, फोकल लेंथ भी से क्या होगा, इधर की तरफ रेडियस होगा, इधर इधर फोकस होगा ना, क्योंकि इसका सेंटर ऐसा बना, अगर लोगे तो ऐसा बनेगा सेंटर, तो यहीं पर फोकस होगा, तो फोकस भी बिहाइंड हो गया, तो वो भी पॉजिटिव होगा, तो कितना हो गया, प्लस का 10। तो यहाँ से 1/v का वैल्यू कितना आ गया, 1/10 माइनस में 1/40, तो 1/v जो है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 40, 4 माइनस में 1, तो v का वैल्यू यहाँ से आ गया मेरा माइनस का 40/3, ठीक है, v का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 40/3। मेरे से मैंने ठीक निकाला है, 40 हमारा ये हुआ, और इसके बाद जो है 4 में से गए 3, ये प्लस का आएगा ना, हाँ शायद मैंने थोड़ा गड़बड़ निकाला है, प्लस का आएगा शायद ना, हाँ ठीक है, सही है, हाँ 1/10 बड़ा है, ठीक है, तो प्लस का 40/3 आ गया। सब कुछ आ गया, फिर एक एक करके देखो जरा, प्लस आ गया यानी कि कैसा बनेगा, बिहाइंड बनेगा, और अगर बिहाइंड बनेगा तो हम क्या कहेंगे, है ना, प्लस का मतलब क्या है, बिहाइंड, बिहाइंड इसका मतलब क्या है, वर्चुअल। और देखो जरा m का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का v/u, तो v का वैल्यू है ला 40/3, u का वैल्यू है 40, तो m का वैल्यू आ गया माइनस का 1/3। नेगेटिव है इसका मतलब या तो रियल पेयर है या वर्चुअल पेयर है, और ऑब्जेक्ट वर्चुअल था तो इमेज भी वर्चुअल होगा, क्योंकि यहां पर वर्चुअल का v पेयर बनेगा, ठीक है, तो यहां से भी आ रहा है वर्चुअल। हाइट ऑफ इमेज जो है वो हमारी हो जाएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का 1/3, तो हाइट ऑफ इमेज हमारी हो जाएगी माइनस का 5/3 मिलीमीटर, और क्योंकि m नेगेटिव है तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि इमेज तुम्हारा उल्टा बनेगा, यानी कि इन्वर्टेड बनेगा। अगर तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर तुम इसको हजम कर पाओ, तो जो सिनेरियो कनकेव मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट का रहता है, यानी कि 2f से पहले हो तो 2f f के बीच में बनता है ना, 2f पे हो तो 2f ही बनता है, 2f से f के बीच में हो तो 2f से बियॉन्ड बनता है, f पे हो तो इन्फिनिटी बनता है, ऐसे पोल के बीच में तो बड़ा बनता है और बिहाइंड बनता है। वो सारी चीजें कॉन्वेक्स के लिए ट्रू होती है अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होती है। तो कनकेव के लिए जो रियल है वही चार्ट तुम एज इट इज बना सकते हो कॉन्वेक्स के लिए वर्चुअल, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है और 2f पे तुमने रख दिया है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इमेज 2f पे बनेगा और उसी में बनेगा, वर्चुअली बनेगा। जैसे अगर यहां पर मैं देखूं, इसको अगर मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, तो अगर मैं मिरर को कनकेव की जगह कन्वेक्स की जगह कनकेव कर दूं, तो कनकेव कितने का हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, 40 पे, उसको वर्चुअल जगह रियल कर दूं, तो 40 पे अगर रखा है यानी 2f से पीछे रखा है, तो इमेज कहां बनेगा, f से 2f के बीच में, यानी कि 10 से 20 के बीच में, और बन कहां रहा है 40/13 यानी कि 13, तो 10 से 20 के बीच में बन रहा है। इमेज कैसा बनेगा, छोटा ही बन रहा है, 1/3 मैग्निफिकेशन है, ठीक है। तो सारी चीजें जो है वैसी ही रहती हैं करीब। तो जो कनकेव मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट है, जहां जहां इमेजेस बनते हैं, सेम कहानी हमारी यहां पर होती है, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए वैसे ही एक्ट करता है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कनकेव के लिए कैसे एक्ट करेगा, जैसे रियल ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स के लिए एक्ट करा था। तो अगर तुम समझे हो या तुम सारे उलझ गए हो, ठीक है, तो मुझे बता देना। मैं दोबारा तुम्हें एक बात बता दूं यहां पर कि रियल ऑब्जेक्ट में जो हमने काम किया है कॉनकेव के लिए कॉन्वेक्स के लिए, उसको उल्टा कर दो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए तुम्हारा काम हो जाए, कॉनकेव के लिए और कन्वेक्स के लिए, ठीक है। तो अगर कोई मुझे बोले कि बताओ वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और कॉनकेव मिरर में ना 2f पे रखा हुआ है, तो इमेज 2f पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा, ठीक है।
या अगर कोई मुझे बोले कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो क्या बताओ कभी भी कनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज बना सकता है? तो नहीं बना सकता, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट में कभी भी कन्वेक्स मिरर जो है वो रियल इमेज नहीं बना पाता, हमेशा वर्चुअल ही बनता है। एक ही था ना कॉन्वेक्स मिरर का, सेम कहानी हम बोल सकते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। मैं समझाऊं इसको थोड़ा सा, है ना, अगर मैं ज्यादा हवा में चलूंगा तो तुम गायब हो जाओगे। खैर पहले ये तो समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया। देखो जरा अगला, मैं यहां पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि जो भी तुम्हारा जो रियल था, वैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे ही मैं ऑब्जर्वेशन बता दूं, जो भी तुम्हारा रियल ऑब्जेक्ट के लिए जैसा जैसा कनकेव मिरर बिहेव कर रहा था, यानी मैग्नीफाइड बना रहा था, ये बना रहा था, कुछ कुछ वैसा वैसा ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्वेक्स मिरर बिहेव करेगा, वैसा वैसा ही। और जो तुम्हारा रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्वेक्स मिरर बिहेव कर रहा था, जो कि हमेशा क्या कर रहा था, रियल का सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता था, तो यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वही काम कौन करेगा, कॉनकेव मिरर करेगा। यानी कि मैं ये वाली बात कह सकता हूं कि कॉनकेव मिरर में, जैसे यहां पर है ना कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा रियल का क्या बनाता है, वर्चुअल बनाता है, तो कॉनकेव मिरर हमेशा क्या करेगा, वर्चुअल का रियल इमेज बनाएगा, कभी भी वर्चुअल का वर्चुअल इमेज नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो खैर ये हल्का सा सिंबॉलिक है, अगर तुम इसको रिलेट कर पाओ तो अच्छी बात है, ना रिलेट करो तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई हमें जरूरत नहीं है इसको रिलेट करने की। होपफुली तुम्हें समझ में आया हो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे यहाँ पर बढ़ता हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो जरा, अगला क्वेश्चन है बच्चों, मैच द फॉलोइंग। ऑब्जेक्ट है रियल, उसके बाद ये मैच द फॉलोइंग करना है। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। m का वैल्यू हमने ले लिया यहां पर -2, a b c d, m का वैल्यू ले लिया -½ m का वैल्यू ले लिया +½ या +2 पहले, और चौथा है m का वैल्यू +½ p q r s, p जो है वो है कॉन्वेक्स मिरर, q जो है वो है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव है ये। ठीक है, ये है रियल इमेज और ये है वर्चुअल इमेज। तो कोई जरूरी नहीं है एक के साथ एक ही मैच करे, एक के साथ दो भी मैच कर सकते हैं, आईआईटी वाले तो करते भी ऐसे ही हैं। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग करना है। वैसे सवाल नीट का है 2016 का। अरे सर नीट में कैसे आ गया? वो उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, मैच द फॉलोइंग के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो पूछा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ट्राई करो जरा, अच्छा सवाल है, लेकिन उन्होंने दिया नहीं कि ऑब्जेक्ट रियल है, मैंने बता दिया ऑब्जेक्ट रियल देना जरूरी है। ठीक है, करो जरा अब ट्राई। कितना इंटरेस्टिंग ये सवाल है और कितना सिंपल ये सवाल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं है, मतलब ठीक ही है, ज्यादा बोलने भी नहीं चाहिए इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो m का वैल्यू -2 अगर ऑब्जेक्ट रियल है। ठीक है, तुम जानते हो भाई कन्वेक्स मिरर तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए एक ही काम करता है, वर्चुअल इमेज बनाएगा और छोटा बनाएगा। ठीक है, अब यहां पर m अगर नेगेटिव है तो m नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, m अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव यहां पे रिप्रेजेंट करेगा या तो रियल रियल होगा या वर्चुअल वर्चुअल होगा, है ना। पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, उल्टे, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, या तो रियल रियल या वर्चुअल। ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज भी क्या हो गया, रियल। तो ए का हम पहले बोलेंगे इमेज आ गया रियल, तो इमेज रियल यानी कि ए के साथ आ गया आर। ठीक है, और बड़ा इमेज तो कभी कॉन्वेक्स बना ही नहीं सकता रियल के लिए, हमेशा छोटा बनाएगा। तो वैसे भी वो रियल इमेज बना नहीं सकता, तो यहां पर ये कौन काम करेगा, ये कॉनकेव काम करेगा, तो क्यू भी आ गया। बी माइनस है, माइनस है दोबारा क्या होगा, रियल रियल का पेयर होगा, ऑब्जेक्ट रियल तो इमेज भी रियल, तो इमेज अगर रियल तो यहां पे आ गया आर। साथ में तुम जानते हो रियल इमेज कॉन्वेक्स तो बना ही नहीं सकता, अगर ऑब्जेक्ट रियल हो तो इमेज रियल उससे बनेगा नहीं, वो हमेशा पीछे बनाएगा, तो यहां पर भी कॉनकेव ही आ गया, क्यू आंसर आ गया। अब चलते हैं सी में, एम पॉजिटिव है, इसका मतलब रियल वर्चुअल का पेयर, ऑब्जेक्ट रियल तो इमेज वर्चुअल, इमेज वर्चुअल तो यहां पे आ गया एस।
है ना। और डी में भी हम बोलेंगे पॉजिटिव है तो यानी कि रियल वर्चुअल का पेयर है, ऑब्जेक्ट रियल तो इमेज आ गया वर्चुअल यानी कि एस। अब सवाल आता है दोनों वर्चुअल बना रहे हैं तो कौन सा मिरर कौन सा वर्चुअल बनाएगा। तो जो कॉनकेव मिरर होता है वो मैग्नीफाइड वर्चुअल बनाता है, यानी कि सी का कौन सा आएगा क्यू आएगा, सी का कौन सा आएगा क्यू। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो छोटा डिमिनिश्ड बनाता है वर्चुअल इमेज, तो वो हमारा आ गया यहाँ पर पी के डी के साथ आ गया पी। तो ये हमारे चारों चारों जो है वो आंसर हो जाएंगे। तो इसमें क्या मुख्य बात निकल करके आई है कि जहां जहां एम का साइन नेगेटिव है वहां पे रियल रियल पेयर बनेगा, ऑब्जेक्ट भी रियल तो इमेज भी रियल, और इमेज रियल कभी भी कॉन्वेक्स बनाता ही नहीं है। तो दोनों में आंसर आ गया कॉनकेव कॉनकेव, और आंसर आ गया रियल इमेज रियल इमेज। जहां भी एम का साइन पॉजिटिव आया है वहां पर इमेज हो गया वर्चुअल, तो एस एस हमारा आ गया। अब कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड वर्चुअल बनाता है, तो 2 के साथ आ गया हमारा, +2 के साथ हमारा आ गया क्यू कॉनकेव मिरर, और +½ के साथ हमारा यानी कि डिमिनिश छोटा वो हमारा बनाता है कॉन्वेक्स मिरर, तो आ गया पी। तो ये तुम्हारा नीट का सवाल था बच्चों। ये 4 मैच द फॉलोइंग थे, जो ऑप्शन करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चल अगला सवाल मैं लेता हूं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो डाउट हो तो पूछ लेना भाई, नहीं तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आमतौर पर बच्चे का दिमाग इसमें जो है वो पूरी तरह से खप जाता है कि कैसे सर इसका आंसर हो सकता है, ऐसा ना। क्या क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पोल ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो आर के बराबर है, रेडियस के बराबर है। पूछा है कि इमेज जो है फिर वो क्या होना चाहिए, वो पक्का मस्ट लिखा हुआ है वही होना चाहिए, रियल इन्वर्टेड सेम साइज और इरेक्ट। और इंटरेस्टिंग बात यह है सिर्फ सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, सिर्फ सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। तो उसको तुम जो है वो ट्राई करो कि क्या आंसर होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसका आंसर है, सिर्फ सिंगल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर दूं, कनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट रेडियस यानी कि ऑफ कर्वेचर यानी कि आर के बराबर रखा हुआ है, तो इमेज जो है वो कैसा होना चाहिए, जरूरी रूप से मस्ट रियल इन्वर्टेड सेम साइज इरेक्ट। सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है, ट्राई करो इस क्वेश्चन। मनीष बोल रहा है कि इरेक्ट होना चाहिए बिकॉज ऑब्जेक्ट को इन्वर्टेड रख देंगे। भाई ऐसा नहीं है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, इन्वर्टेड का मतलब ये नहीं होता कि उल्टा बनेगा। इन्वर्टेड मतलब होता है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टा बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट तुमने ऐसे रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज ऐसे बन रहा है तो वो इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट तुमने अगर ऐसे रख दिया और इमेज ऐसे बन रहा है तो उसको भी इन्वर्टेड ही बोलेंगे, ठीक है। तो इन्वर्टेड जो है खोलो इसे, ये रोशनी चलेगी, ठीक है। तो सॉरी मेरा म्यूट पे था, है ना, मैं म्यूट पे बोल रहा था। तो कहने का मतलब है कि इन्वर्टेड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के सेक्ट में उल्टा बनेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो इन्वर्टेड, है ना। ये आंसर तुम्हारा गलत है वैसे भी। हाँ वो मैं देख लिया, मैंने माइक ऑफ है, ठीक है। तो ध्यान रखो जरा, इन्वर्टेड का मतलब ये नहीं होता कि इमेज तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने। तुम कह रहे हो सर ऑब्जेक्ट को मैं उल्टा रख दूंगा तो इमेज सीधा बन जाएगा इसलिए आंसर करेक्ट हो गया। भाई उसको भी इन्वर्टेड ही बोलेंगे। अगर तुमने ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखा हुआ है और इमेज तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन गया तो उसको भी इन्वर्ट करना बोलेंगे, उसको इरेक्ट नहीं बोलेंगे। ये वाली बात मैं पहले भी क्लियरिफाई कर चुका हूं। तो इसका आंसर इरेक्ट नहीं है। इसमें जो मेन कंफ्यूजन है, बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे बोलेंगे कि सर सीधी सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रियल बनेगा, है ना, वहीं पर बनता है। अगर ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रख दिया तो इमेज वहीं पर बनता है। 2f पे रखा था तो कहां पे बनता है, 2f पे बनता है। सॉरी इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, खैर एनीवेज। तो अगर 2f पे रखा है तो इमेज 2f पे बनेगा, तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड भी बनेगा, सेम साइज का भी बनेगा। तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, बाकी तीनों करेक्ट होने चाहिए। अब इन तीन में से एक को कैसे चुने, है तो तीनों इक्वली ठीक। तो यहां पर उसने कहीं भी हमें ये नहीं बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा गया, मिरर के सामने रखा गया। उसने बोला है आर दूरी पर है, आर डिस्टेंस पर है, तो आर डिस्टेंस पर पीछे भी हो सकता है। यानी मैंने ऑब्जेक्ट जब रियल होगा वो तो मैंने कंसीडर कर लिया है, लेकिन ऑब्जेक्ट जब वर्चुअल होगा वो मैंने कंसीडर नहीं किया। अगर मैं ऑब्जेक्ट वर्चुअल को भी कंसीडर करूं तो उसकी भी कुछ बातें निकल करके आएंगी, जो दोनों में कॉमन होगा वो आंसर होगा। तो उसको मैं कंसीडर करता हूं, देखते हैं जरा यहां पर क्या बोलेंगे। तो मैंने ऐसा लिया इसको, तो ऑब्जेक्ट अगर मेरा वर्चुअल है इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे होगा, डिस्टेंस कितना होगा आर। तो इसको हम करें मैथमेटिकली, तो मैथमेटिक्स अगर मैं लगाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, 1/u + 1/v = 1/f।
तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, u का वैल्यू हो जाएगा r, यानी कि 2f। r कितना होता है, 2f होता है, और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हम बिहाइंड को पॉजिटिव लेकर के चलते हैं और फ्रंट को नेगेटिव लेकर के चलते हैं, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगा वो देखेंगे। f का वैल्यू हो गया है नेगेटिव f, क्योंकि फोकस इसका सामने है, माइनस का 1/f। तो यहां से तुम्हारा देखोगे तो v का वैल्यू आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे, -1/f माइनस 1/2f, तो -3 अगर हम देखें तो 1/v कितना बन जाएगा, यहाँ पे 2f एलसीएम आएगा, ऊपर बन जाएगा -3, तो v का वैल्यू आ जाएगा -2f/3। अब देखते रहना एक करके। माइनस इसका मतलब क्या है, फ्रंट में बन रहा है, नेगेटिव इसका मतलब क्या है, फ्रंट में बन रहा है, फ्रंट में बन रहा है इसका मतलब क्या है, रियल है। तो इसने बोला कि इमेज रियल है, अच्छी बात है। आगे देखो m का वैल्यू यहां पर हम देखेंगे तो m का वैल्यू 1 नहीं है, यानी कि सेम साइज तो नहीं होगा ना। m का वैल्यू का देखेंगे तो माइनस का v/u, तो v का वैल्यू कितना है, माइनस का 2f/3, और u का वैल्यू कितना था r, यानी कि 2f। तो 2f से 2f कट गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो आ गया 1/3। तो m का वैल्यू 1/3 आ रहा है, वो भी पॉजिटिव का 1/3 आ रहा है, ठीक है। तो m का वैल्यू यहां पर हमारा कितना आ रहा है, प्लस का 1/3 आ रहा है। तो ये डिमिनिश बनेगा, सेम साइज तो खत्म हो गया, प्लस इसका मतलब इरेक्ट बनेगा, तो इन्वर्टेड नहीं बनेगा। तो ये बोल रहा है ये दोनों चीजें है ना, प्लस 1/3 है, प्लस का मतलब क्या हो गया, सीधा बनेगा, ठीक है। तो इरेक्ट बोल रहा है और रियल बोल रहा है, इन्वर्टेड और सेम साइज नहीं बोल रहा। ये बोल रहा है इन ये तीनों होंगे, तो कॉमन जो दोनों में जो कॉमन आ गया वो कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है। तो ये हमारा आंसर होगा कि इमेज चाहे ऑब्जेक्ट सामने रखो चाहे ऑब्जेक्ट पीछे रखो, इमेज तो पक्का ही रियल बनेगा। बाकी इन्वर्टेड हो सकता है, सेम साइज हो सकता है अगर सामने रखा है, इरेक्ट भी हो सकता है अगर पीछे रखा है, ठीक है, लेकिन रियल तो मस्ट होगा दोनों ही सूरत हाल में। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तो इसमें मेन बात यह थी कि उसने कहीं भी बोला नहीं कि ऑब्जेक्ट हमारा रियल ही है, यानी कि सामने रखा है, वो पीछे भी रखा हुआ हो सकता है। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये किसके लिए है, जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा रियल होगा, और ये किसके लिए है, ये जो पूरा चार्ट है जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, इसको नोट। एक कनकेव मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट के दो अलग अलग पोजीशन के लिए मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन का वैल्यू 2 पाया जाता है। तो x1 बाय x2 का रेशियो क्या होगा। ये है पोजीशन 1 के लिए पोल से डिस्टेंस, और ये है पोजीशन 2 के लिए डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है। तो पोल से डिस्टेंस समझ में आ गया सभी को। कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट रियल है, दो पोजीशन है जहां पर मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है वो 2 पाया जाता है। तो वो दोनों पोजीशन, अगर पहली पोजीशन लेट से x1 पे है, दूसरी पोजीशन x2 पे है, तो x1 बाय x2 का तुम्हें रेशियो निकालना कितना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो बच्चों, करो जरा ट्राई। जैसे ही मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा तो तुम कहोगे कि बहुत ही आसान है सर, हमें माफ करना, हम कर नहीं पाए, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। 2 मिनट रुको सर। अच्छा, मृदुल निकालने की कोशिश कर रहा है, 2 मिनट तो रुकना आप थोड़ा सा जायज नहीं होगा मृदुल, हमने ऑलरेडी 4-5 मिनट वेट कर लिया है, ठीक है। तुम करते रहो, तुम अपना तरीका देख लेना कि तुम्हारा तरीका ठीक था कि नहीं था, ठीक है। देखो अब एक ही अलग अलग पोजीशन पर सेम मैग्निफिकेशन कैसे आ सकता है, उसका एक ही तरीका है कि एक में पॉजिटिव मैग्निफिकेशन हो, एक में नेगेटिव मैग्निफिकेशन हो, नहीं तो कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है भाई। सेम, क्योंकि तुम जानते हो मैग्निफिकेशन होता है f अपॉन में f माइनस में u। अब f का वैल्यू तो फिक्स है, किसी एक u के लिए m का वैल्यू 2 आ गया, तो किसी और u के लिए 2 कैसे आ सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। वो तभी मुमकिन है जब एक में +2 आए, एक में -2 आए। तो यही यहां पर तुम्हें दिमाग लगाना था कि अगर बड़ा इमेज बन रहा है तो उसके एक रियल इमेज होगा, एक वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन वाला मेथड लगाया। अरे इतना कुछ नहीं है, देखो जरा कैसे आंसर करेंगे। तो मैं बोला m इज इक्वल टू m बाय f माइनस यू। तुम जानते हो जो पास वाला जो होगा ना,
जो लेट से मैंने x1 बोल रहा हूँ जिसको पास वाले को, लेट से मैंने पास वाले को x1 बोल दिया, ठीक है। तो वो होता है जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा पोल से फोकस के बीच में होगा, तो इमेज तुम्हारा क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना। तो एक के लिए मैं यहाँ पर, अच्छा उसको बताना चाहिए वैसे कि पोजीशन x1 कौन सी, x2 कौन सी है, मैंने तो हल्का सा ले लिया तुम्हें बात समझाने के लिए। तो लेट से x1 जो है पास वाली पोजीशन है, लेट से सारे ऑप्शन हमारे ऐसे हैं जो कि लेस देन 1 है, तो हम जानते हैं कि x2 हमारा बड़ा होगा, x1 हमारा छोटा होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, m का वैल्यू जो मैं लिखूंगा +2, तो लिखूंगा f अपॉन में f माइनस में, अच्छा ये हमारा लेंस है, इसमें क्या लिखूंगा -(-x1), ठीक है। f का तो हमने वैल्यू नहीं डाला यहाँ पे, तुम चाहो तो f का वैल्यू भी डाल सकते हो, है ना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, f का वैल्यू भी डाल लो चाहो तो नहीं तो बिना f के वैल्यू के भी काम यहाँ पर चल जाएगा। चाहो तो f का वैल्यू डाल सकते हो, f का वैल्यू भी नेगेटिव होगा, माइनस का f डाल लो, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम, सारों की पुट कर देते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने u का वैल्यू पुट कर दिया x1, क्योंकि इधर है तो नेगेटिव पुट कर दिया, चाहो तो f को ही पुट कर लो, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हमारा ये बन जाएगा माइनस का 2f माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2x1 इज इक्वल टू माइनस का f, जैसे क्या आ जाएगा 2x1 इज इक्वल टू प्लस का f, तो x1 आ गया f/2, ठीक है, समझ में आए। यहाँ पे नेगेटिव नहीं डालते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये प्लस का 2f रहता है, यहाँ पे प्लस का रहता है, इधर जाता है तो नेगेटिव आया था, उतनी सी बात थी, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम आती, ठीक है। अब अगला मैंने बोल दिया m का वैल्यू होगा -2, तो माइनस एफ जान रहे हो क्यों कर रहे हो, क्योंकि कनकेव मिरर है, ठीक है, तो सामने होगा तो फोकस नेगेटिव ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी सामने है इसलिए नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल बोला ना इसने, रियल ऑब्जेक्ट तो सामने होगा, ठीक है। हाँ इमेज एक में रियल बनेगा, एक में नेगेटिव बनेगा, -(-x2), तो यहां से हम क्या बोल पाएंगे बच्चों, माइनस माइनस प्लस का 2f और माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो माइनस का 2x2 इज इक्वल टू माइनस का f, तो यहां से आ गया हमारा 2x2 इज इक्वल टू माइनस का 2x2 इज इक्वल टू माइनस का 3f, या 2x2 इज इक्वल टू 3f आ गया बेसिकली। तो x2 का वैल्यू यहाँ पे हमारा निकल करके आ गया, है ना। अगर यहाँ पे देखें माइनस का 2f माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये माइनस हो गया था, ये हमारा माइनस ही था, तो माइनस का 2x2 हमारा हो गया माइनस का 3f, तो x2 हमारे यहाँ से कितना निकल करके आ गया, x2 हमारा निकल करके आ गया यहाँ पे 3f/2, बस दोनों को डिवाइड कर देंगे, x1 by x2 that will be f/2 डिवाइडेड बाई 3f/2, तो f से f कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया 1:3। सिंपल था, वेरी सिंपल। इस क्वेश्चन में मुझे तो कुछ खास नजर नहीं आया ऐसा जो हमसे ना हो पाए, ठीक है। एनीवेज लेट्स प्रोसीड, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बढ़े चलो। किसी को डाउट है पूछ सकते हो, f का लॉजिक नहीं समझ में आया तो f को f डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं ना सारों की, तो हम क्यों, जब हमने x को साइन के साथ पुट किया तो उसको भी साइन के साथ पुट कर देंगे, ना पुट करो तो भी आंसर सेम आएगा, डजंट मैटर, क्योंकि तुम्हें रेशियो लेनी है, तो f का वैल्यू जो मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। f का हमें वैल्यू नहीं मालूम, f का फॉर्मूला क्या लगाया सर, फॉर्मूला तो f अपॉन में f माइनस u लगाया है, m इज इक्वल टू f माइनस f अपॉन में f माइनस u, फॉर्मूला नहीं मालूम, ये मैग्निफिकेशन का करवाया था, मैग्नीफिकेशन के 4 फॉर्मूले कराए थे, HI/HO माइनस V/U, F अपॉन F माइनस U, F माइनस V अपॉन में F, कल नहीं था मैं सर, हाँ तो ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है, ये 4 फॉर्मूले मैंने तुम्हें बता दिए, तुम चाहोगे तो मैं वो अपलोड भी कर दूंगा, तो तुम उसको वहां से देख लेना, ठीक है, जो तुम्हारा क्लास मिस हुआ है ना, उसको मैं अपलोड कर देता हूँ सैटरडे को, कल के बाद तुम उसको देख लेना फिर, ठीक है, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा, मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया एफ m इज इक्वल टू f अपॉन में f माइनस u, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अरे अरे क्या आ गया भाई। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक ये लेंस है, f का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा है 40 पे, बोला है इफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर,
अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर जाए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज। तो इमेज अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस करेगी। बड़ा ही सिंपल सा सरल सा सवाल है, मेरे ख्याल से सारे बच्चे कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ऑब्जेक्ट अगर 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ जाएगा तो इमेज का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, बताओ जरा। चलो भाई, दो जवाब आए हैं, 60 और 36। चलो चेक करते हैं फिर क्या इसका जवाब होगा। कितना आसान है, वेरी वेरी इजी। तो पहला हम निकाल लेते हैं इमेज का पोजीशन क्या होगा। तो -1 सॉरी माइनस क्यों लगा रहा हूं मैं, लेंस का होता है माइनस। तो तीन जवाब और आ गए फटाफट, 36 -12 36 60। चलो ठीक है, मैं लास्ट में चेक करूंगा -12, ठीक है। किसका ठीक था किसका गलत था, वी विल सी इन द एंड। तो 1/u, u का वैल्यू है -40। पहले वाले केस में v1 बोल देता हूं जिसको मैं, और फोकस हो गया -1/15, ठीक है। जो नेगेटिव नहीं लगाएगा उसके आंसर गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इस साइड को ले रहे हैं नेगेटिव, जाहिर सी बात है, और इस साइड को हम टेकिंग पॉजिटिव। तो 1/v1 हो जाएगा 1/40 -1/15। एलसीएम आ गया हमारा 120, ये बन गया 3 और ये बन गया मेरे ख्याल से 8, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। तो v1 का वैल्यू आ गया -24। वेरी वेरी 120/5। मैं कहीं भी गलती करूं मैं बता देना, गलती मैं कर सकता हूं, कैलकुलेशन वाली खासकर। हाँ, अगला फिर दोबारा लगाया 1 अब तुमने इसको 20 टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट कर दिया, तो अब कितना रह गया, सिर्फ -20 रह गया। इसको बोल देंगे v2। ये हो गया 1/-15। तो 1/v2 कितना हो गया, -1/15 प्लस में 1/20। एलसीएम लिया यहाँ पे 60, ये बना -4, ये बना 3। तो v2 का वैल्यू यहाँ पर आ गया -60। तो जो लोग आंसर दे रहे हैं -60, वो उन्होंने किया ऐसा ही है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि आंसर मुझे देना क्या है। तो सवाल तो देखो क्या पूछा है उसने। सवाल ये पूछ रहा है, उसने पूछा कि इमेज डिस्प्लेस कितना करेगी। तो जो इमेज पहले 24 पर थी, जो इमेज पहले 24 पर थी यहां से, वो यहां से 60 पे चली गई, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। तो डिस्प्लेस कितना की, डिस्प्लेस तो इतना ही की ना। तो डिस्प्लेस का हमारा यहां पर वैल्यू आ जाएगा 60 में से गए 24, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, और इधर की तरफ गई यानी कि लेफ्ट। तो नेगेटिव पॉजिटिव में आंसर देना है, नेगेटिव पॉजिटिव में आंसर नहीं देना है, लेफ्ट राइट इस तरह से आंसर देना है। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव तो हमारे माने हुए, हमने इसको नेगेटिव माना है, कल को आदमी इसको पॉजिटिव मान लेगा तो आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है। अब ये बोलेंगे 60 में से गए 24, 36 सेंटीमीटर लेफ्ट जो है वो डिस्प्लेस कर गई। ये इसका करेक्ट आंसर, जो कि कई लोगों ने निकाला है। कई लोगों ने 12 कुछ कर दिया, कई लोगों ने 60 बोला, शायद इसको बोल दिया वो आंसर। तो ध्यान रखना कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सारे ही अच्छे होते हैं अपने पास। एक स्फेरिकल कनकेव मिरर था जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, उसको दो हाफ में कट कर दिया गया, सेपरेट बाय डिस्टेंस 4 मीटर एज शोन, ठीक है। तो क्या बोला है, एक कनकेव मिरर, कनकेव नहीं होता भाई, कॉनकेव होता है, चलो कॉनकेव ले लेते हैं। कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ था 10 सेंटीमीटर इज कट इन 2 हाफ्स, उसको दो हिस्सों में काट दिया गया। डायग्राम से समझ में आ जाएगा। हे भगवान, इन 2 हाफ्स एंड सेपरेटेड बाय 4 मीटर एज शोन। 4 मीटर ज्यादा बोल दिया, 4 मिलीमीटर। तुम ध्यान देना, इसमें हमेशा जो ऑब्जेक्ट है ना फोकल लेंथ सेंटीमीटर में रहता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा मिलीमीटर में रहती है। ऐसा क्यों, ताकि हम पैरा एक्सियल रेज में काम कर सके, हम प्रिंसिपल एक्सिस के आसपास वाली रेज में काम कर सके, ठीक है। तो इसलिए ये हमेशा ऑब्जेक्ट आमतौर पर मिलीमीटर में रहता है। खैर, है ना, इस तरह से तुमने कर दिया सेपरेट। इसको एक मिरर था, उसको तुमने दो हिस्सों में तोड़ दिया ऐसे, और दोनों हिस्सों को तुमने 4 मीटर से सेपरेट कर दिया, 4 मिलीमीटर से। तुमने दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पर 4 मिलीमीटर सेपरेट कर दिया, 4 मिलीमीटर से सेपरेट कर दिया, ठीक है। इसका जो फोकल लेंथ था वो था 10 सेंटीमीटर, वो तो दे रखा है ऑलरेडी। चलो मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, अब तुमसे ये पूछा गया है अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर्स एंड बिटवीन टू हाफ्स एज शोन। तो एक ऑब्जेक्ट को तुमने रखा है, बता दूं मैं तुम्हें कैसे रखा है ना, ये बीच वाली लाइन होगी, किसी कोई कुछ बोल रहा है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कट किया, ऐसे कट किया ना, एज शोन आ तो गया। तुमने क्या किया, इसको यहां से ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अब ये 2 मिलीमीटर, ये भी 2 मिलीमीटर है, तो तुमने यहां से ऑब्जेक्ट को इतना नीचे रख दिया, मतलब ऑब्जेक्ट तुमने कहां रखा है, यहां पे रखा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, अरे थोड़ा सा ठीक कर दूं इसको, तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया यहां पर, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये कितना है, ये है 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहां से 1 मिलीमीटर नीचे, ठीक है, यहां से 1 मिलीमीटर तुमने जो है वो नीचे इस ऑब्जेक्ट को रख दिया। समझ में आ गई बात, ऐसे 1 मिलीमीटर नीचे तुमने इसको रख दिया। टोटल 4 था, ये 2 मिलीमीटर होगा, ये भी 2 मिलीमीटर होगा, ठीक है, और इससे तुमने इसको रख दिया है। तो अब सवाल तुमसे क्या पूछा गया है, सवाल तुमसे पूछा गया है कि जो 2 इमेजेस बनेंगे उनके बीच का गैप क्या होगा, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस। एक इमेज इससे बनेगा, एक इमेज इससे बनेगा, उनके बीच का डिस्टेंस आना है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस। करो जरा इस क्वेश्चन को ट्राई, थोड़ा बुद्धि लगाओ और ट्राई करो। हल्का सा हिंट ये है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये होगी और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये होगी, इतना हिंट काफी है मेरे हिसाब से। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये, ठीक है, करो जरा ट्राई। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो मृदुल ने पूछा है, और इसके बिना आंसर आएगा नहीं। 30 सेंटीमीटर है, अरे यार मैंने तो दिया ही नहीं, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे 5 मिनट खराब कर दिए, मैंने तुम्हें ये दिया ही नहीं था। चलो अब ट्राई कर लो, 1 मिनट और दे रहा हूँ, 1 या 1.5 मिनट और, ठीक है। 30 सेंटीमीटर ये मुझे गिवन करना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया, ठीक है। करो जरा, अब ट्राई कर लो, सॉरी उसके लिए, करो जरा ट्राई। अच्छा मैं म्यूट करके बोल रहा हूँ मैं बोल रहा था कि माफ करना मुझे, मैंने तुम्हारे 5 मिनट खराब कर दिए, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस देना चाहिए था, इसके बिना तो आंसर होगा नहीं। तो अब ये डिस्टेंस दे दिया, इसको तुम ट्राई करो जरा ना। अब मैं तुम्हें 2 मिनट और दे रहा हूँ सोल्व करने के लिए, 2 मिनट बाद इसको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अपने पास टोटल 8.5 मिनट बचे हुए, 2 मिनट में हम ये कर लेंगे, तुम्हें टाइम दे दूंगा, फिर 5-6 मिनट में सोल्व कर दूंगा, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन ही हो गई, करो जरा ट्राई। आंसर वैद भी बोल रही है मेरा आंसर सेम आ रहा है, तो तुम आंसर सेम आ रहा है तो तुमने बेवकूफी वाला काम किया, क्योंकि तुमने क्या किया, 1/u + 1/v = 1/f लगाया, तुमने f का वैल्यू सेम पुट कर दिया और u का वैल्यू भी 30 पुट कर दिया, तो v तो सेम ही आएगा, उसमें निकालने वाली कौन सी बात है। वो तो अपने को सोल्व करने से पहले ही मालूम हो जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से सेम डिस्टेंस में बनेगी, लेकिन यहाँ पे सवाल हाइट का रहेगा। कैसे, देखो जरा। तो m निकाला मैंने, m होता है f/f - u, तो m हमारा यहाँ पे हो गया, f का वैल्यू मेरा कितना हो गया, सामने है तो -10, -10, इसको नेगेटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव। अब इसमें आधे लोग पीछे मत पड़ जाना कि सर हमेशा इधर वाला नेगेटिव लेते हो, इस बार इधर वाला क्यों लिया। अरे मिरर के फ्रंट वाला नेगेटिव लेता हूं हमेशा, मिरर के पीछे वाला पॉजिटिव। u का वैल्यू कितना हो गया, -30, -+30, तो m का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, अगर हम देखें तो m का वैल्यू निकल करके आ गया, ये आ गया हाफ निकल करके आ गया, शायद m का वैल्यू ना, m का वैल्यू निकल करके आ गया हाफ, वो भी माइनस का। तो यहाँ पर m का वैल्यू निकल करके आ गया हमारा -हाफ, -10 में माइनस प्लस का 20, तो माइनस का हाफ आ गया, ठीक है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसके आधा बनेगा इमेज का साइज, और उल्टा बनेगा। तो इस वाले मिरर के लिए कहीं भी बने, लेट्स से वो हमारा बन रहा है, पोजीशन कोई भी हम जानते हैं 2 से पीछे, तो कहीं यहां होगा पोजीशन, ठीक है, जहां भी पोजीशन होगा उसका हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का हाइट है 1 मीटर, 1 मिलीमीटर। तो इमेज कितने बन जाएगा, ½ मिलीमीटर ऊपर बन जाएगा। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो -हाफ का मतलब क्या हुआ, उल्टा हो जाएगा इमेज, तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। कितना ऊपर हो जाएगा, -हाफ। तो ये जो डिस्टेंस है, -हाफ नहीं बोलना चाहिए, हाफ बोलना चाहिए, क्योंकि ये 1 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, ½ मिलीमीटर हो जाएगा। तो ½ मिलीमीटर ये तुम्हारा ऊपर बना दिया इसने। अब ये भी इमेज यहीं बनाएगा, इसी वाली जगह पर, लेकिन इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, कितना ऊपर है, 2 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर ऊपर है। तो इमेज कहां बनेगा, ऊपर है तो नीचे बनेगा, तो इससे नीचे बनेगा, तो नीचे कितना आ जाएगा, 3/2 मिलीमीटर, क्योंकि मैग्नीट्यूड हाफ है ना, तो 3 का कितना बना देगा, 3/2 मिलीमीटर बना देगा। तो ये हो गया 3/2 मिलीमीटर, ये हो गया ½ मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, और ये कितना हो गया, 4 मिलीमीटर। तो हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन जो इमेज आ गया है ना, डिस्टेंस बिटवीन इमेज या डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस, वो हमारा कितना आ गया,
हाफ प्लस में 4 प्लस में 3/2, यानी कितना आ गया 6 मिलीमीटर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कैसे किया? m हमने निकाला, m का वैल्यू आया -1/2। अब ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पर है दोनों मिरर के लिए, दोनों का फोकल लेंथ सेम है, तो इमेज सेम जगह ही बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से 1 मिलीमीटर नीचे, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से 3 मिलीमीटर ऊपर है। तो m -1/2 है, तो इसका नीचे था तो ऊपर बन गया कितना, 1 मिलीमीटर था तो 1/2 मिलीमीटर ऊपर बन गया, क्योंकि मैक्सिमम कितना है हाफ। 3 मिलीमीटर ऊपर था तो 3/2 मिलीमीटर नीचे बन गया। बस ये यहां पर इसका बना, यहां पर इसका बना, तो हम निकाल लिया हाफ, 4 और 3/2, तो 6 मिलीमीटर हमारा आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, समझ में आ गई वाली बात?